अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और वेलकम बैक टू द तमाशा सीज़न 3 एपिसोड नंबर 31। जैसा कि मैंने पहले बहुत दफ़ा मेंशन कर दिया पुराने रिव्यूज़ के अंदर कि अकील और अनम की जो फ्रेंडशिप है वो बढ़ रही है, जो कि एक हेल्दी वे के अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है। और वो लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो ऐसे ही हुआ कि एपिसोड के स्टार्ट में वो लोग किचन में खड़े हुए थे और साइड पे मानी था। तो वकील अनम को कहता है कि मैं तुम्हें गलत कहता हूँ, पता है कि तुम 40 लेती हो, असल 40 तो ये लेता है। कि वो उन्होंने मानी का नाम ना अम्मी रखा हुआ है, तो ये लेती है। और फिर वो अकील का और मानी का कोई आपस में मुद्दा हो रहा था और अनम हंस रही थी, मतलब अनम अकील की साइड ले रही थी। तो मुझे अच्छा लग रहा है और अच्छी बात है। मुझे मानी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मानी वाकई अंदर से ना बुरा ही है। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छा बनने की कोशिश करता है। अनम के साथ भी वो बस एम ही लगा हुआ था, हालांकि वो प्रिटेंड करता था, लेकिन बाहर अनकट में काफ़ी लाइक मैंने क्लिप्स देखे हैं जिसमें ये कह रहा था कि मुझे ना उसके साथ मिलाया करो, मेरी तो किस्मत ख़राब हो जाएगी ये वो। हालांकि अनम इतनी अच्छी, लाइक इतनी प्यारी भी है, वैसे दिल की वो इतनी अच्छी है ना, लाइक सबसे ज़्यादा इस पूरे शो में वो सबसे ज़्यादा दिल की अच्छी है। लेकिन फिर भी उसके बारे में इस तरह की बातें करते हैं। तो आई एम हैप्पी कि अनम जो है वो मानी से हट गई है। और लेकिन अभी उसको इतना फिर भी नहीं पता कि मानी बुरा है, वो बस वैसे ही मानी के से हटी है और अकील से उसकी फ्रेंडशिप हो रही है, तो दैट्स नाइस। फिर बॉयज़ जो सारे थे वो वार्डरोब एरिया में और बाथरूम वाली साइड पे थे और सिर्फ मानी जो था वो घर के अंदर मौजूद था। तो एक दफ़ा बजा उनका जो सायरन होता है, 2 दफ़ा, 3-4 दफ़ा बजा और दानिया ने फिर अकील को और अरसलान को जेल कर दी। तो उन्होंने को इतना माइंड नहीं था किया, वो बस बाहर बैठ के बातें करते। कील कह रहा था कि मैं बेल्ट पहन रहा था और अरसलान कहता कि मैं बाथरूम के अंदर था, अब वहाँ से कैसे मैं बाहर आता। तो पता नहीं क्या था, लेकिन ठीक है, दानिया ने आके दोबारा उनको जेल से निकाल भी दिया। और फिर हैर से लड़ाई स्टार्ट हुई हुमना और साइमा की। बेसिकली साइमा का ये मुद्दा था कि हुमना का शायद अंदर कोई बैग वगैरह खुला हुआ पड़ा था, तो साइमा कहती कि उसको बांधो। तो हुमना भी ज़ाहिर अपनी गलती नहीं मानती और हुमना इतने कटीले किस्म के वार करती है, उफ अल्लाह, बहुत ही अजीब सा जिन्न उसमें से निकल आता है। और वो सारा उनका चलता रहा है। लेकिन जितना एपिसोड के अंदर था ना ये वाला सीन, उसके अंदर माही ने उनकी लड़ाई में इंटरफेयर नहीं था किया। हालांकि यूजुअली ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की लड़ाई हो रही हो और फिर स्पेशली हुमना की लड़ाई हो रही है साइमा के साथ, तो माही इंटरफेयर ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो एपिसोड के अंदर था, मुझे अनकट का नहीं पता, उसके अंदर माही ने इंटरफेयर नहीं था किया। खैर उनकी काफ़ी सारी लड़ाई हुई और साइमा जो थी वो बाहर चली गई लॉन में और साइमा ने बाहर जाके बहुत सारी बातें बोली, जो कि सारी की सारी बीप हो गई, जिसके ऊपर मुझे शदीद गुस्सा आया। मुझे याद है जब पहले इनका बैंक वाला टास्क हुआ था जिसके अंदर मानी ने बेगैरत वर्ड यूज़ किया था हुन्ना के लिए, वो इन्होंने बीप नहीं था किया। और ठीक है, अब अगर आपने ये भी कहा हुआ है कि आप फिज़िकल नहीं हो सकते, फिर आपने ये भी कहा हुआ है कि कोई भी लाइक अब्यूज़, कोई इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर अव्वल तो ये फिर वो लड़ेंगे कैसे? चले ठीक है, अगर उन्होंने कर ही लिया यूज़, तो फिर बीप करने की क्या ज़रूरत है? और अगर बीप ही करना है तो फिर वो बीप हुआ सीन हमें ना दिखाएं। अगर दिखा रहे हैं हमें सीन, तो एटलीस्ट हमें दिखाएं तो सही ना कि अगले ने क्या बोला। साइमा ने इतनी लंबी बातें की और वो सारी की सारी बीप हो गई थी, कोई पता नहीं है हमें कि उसने क्या बात की थी। फिर उन्होंने वो चीज़ जो बाहर बैठ के वो बोल रही थी, क्योंकि उसे नहीं था पता अंदर क्या हो रहा है, तो उन्होंने वो लाउंज में जो उनका टीवी लगा हुआ है उसके ऊपर लगाया और वो सब ने सुना। और सबके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थे, लाइक पता चल रहा था देख के, सबके देख के तो लग रहा था कि साइमा ने कुछ बहुत ही पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे याद है सीज़न 2 में एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि एक एडी था, उसकी और नेहा की लड़ाई हो रही थी, जिसके अंदर पहले एडी ने उसको बहुत सारी गालियाँ निकाली थी और फिर उसने निकाली थी। लेकिन मुझे अभी भी वो भी सारी बीप हो गई थी, वो भी आज तक नहीं पता चला कि उसने क्या क्या बोला था। लेकिन जो इर्द गिर्द घर वालों के जो एक्सप्रेशन थे ना, वो कोई ख़ास एक्सप्रेशन नहीं था, ऐसा लग नहीं था रहा कि वो कुछ बोल। लेकिन इस दफ़ा तो सब ने ऐसे लाइक शक्लें बनाई कि लगा साइमा ने पता नहीं क्या बोल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़ बीप ना किया करें, हमें पता तो चले ना किसी ने क्या कहा, वरना हम लाइक क्या अगले का इंप्रेशन लेंगे अगर हमें पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है। तो उसके बाद जब साइमा अंदर आ गई तो दानिया सालों के साथ मिलके कोई मीटिंग कर रही थी इस सिलसिले के ऊपर तो उसने कहा साइमा को कि आप आ जाएं इधर, और साइमा ने एक दफ़ा मना किया लेकिन फिर आ गई। अच्छा, उससे पहले जब साइमा लॉन में गई थी
तो ये सब लोग उस टाइम खाना खा रहे थे, आई डोंट नो लंच कर रहे थे या नाश्ता कर रहे थे, लेकिन खा रहे थे सब। लेकिन साइमा आप मज़े से आके बाहर बैठ गई थी, दानिया ने उसे नहीं कहा कुछ भी। हालांकि वज़ीर इस सिलसिले में कहता है, अगर मुझे इस चीज़ का 100% मैं श्योर हूँ कि अगर इसकी जगह अगर अनम खाने के टेबल से उठ के आई होती तो इन्होंने इसके ऊपर एक मुद्दा बना लेना था कि क्यों आई है। लेकिन साइमा को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है किसी की। इस चीज़ का ना मैं क्रेडिट देती हूँ साइमा को कि उसके मुद्दे बेशक हों बुरे या हों सच्चे हों झूठे हों जो भी है, लेकिन उसने पूरा घर एक तरफ और साइमा एक तरफ। उसके बाद अनम जो थी वो बहुत रोई भी, और सारे घर अनम की बात कर रही हूँ, सॉरी माही की बात कर रही हूँ मैं, तो सारे घर वाले उसका साथ भी दे रहे थे। उसके बाद बादशाह ने क्या किया तमाशा टीम ने कि एक माही की कन्वर्सेशन जो कि अरसलान के साथ थी, तो अरसलान ने कुछ खास नहीं था बोला, लेकिन माही ने जो बातें साइमा के सामने की थी अब वो भी सारी बीप करके वो हमें दिखा दिया। अब फरिश्तों को पता है कि उसने क्या बोला था, हमें तो ऐसे नहीं समझ आएगी। तो बादशाह जब उसके बाद घर के अंदर बादशाह की एंट्री हुई, फिर बादशाह ने कहा कि क्योंकि माही ने भी ये बातें की हुई हैं और सभी कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं, मानी ने भी उस दिन वो वर्ड यूज़ किया था, उन्होंने वजीहा को भी अंदर घेर लिया कि वजीहा ने भी मजाक से गाली निकाली थी, अनम को भी अंदर घसीट लिया, अकील को भी अंदर घसीट लिया, अरसलान को भी अंदर घसीट लिया। तो नीचे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया हुआ था। अच्छा एक बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि द तमाशा टीम और मे बी द बादशाह सलामत ये थोड़े से बाइस हैं साइमा के लिए, ठीक है। और लेकिन नीचे किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि किसी ना किसी तरीके से बादशाह ने इस चीज़ से अटेंशन हटाई है कि साइमा ने कुछ बोला है, सबको अंदर इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी, ताकि मेन मुद्दे से टेंशन हट गई थी। और वाकई थोड़ा बहुत मुझे खुद भी ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि ये चीज़ हो रही है और तमाशा टीम इज़ आई थिंक ऑब्सेस्ड हो गई है अब साइमा से। ये बात वैसे ठीक है, मैं एग्री भी करती हूँ कि मैं सपोर्ट भी करती हूँ इनफैक्ट इस सिलसिले में साइमा को काफ़ी ज़्यादा, कि तमाशा में जो सारी की सारी रौनक है ना वो साइमा की वजह से ही है। आप एक दो एपिसोड के लिए साइमा को निकाल के बाहर फेंक दे, कुछ भी नहीं है तमाशा के अंदर बाकी, ठीक है। मेरे मेन जो फेवरेट कंटेस्टेंट है जैसे कीला अरसलान है वो लोग भी हैं, लेकिन वो करते कराते कुछ भी नहीं है उस लिहाज से। अगर कंटेंट की बात की जाए तो साइमा की निस्बत वैसे तो वो करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में सो आई थिंक साइमा शो को लाइव रख रही है और शी शुड बी इन द फाइनल। फिर जो उनका राशन टास्क आ गया और इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था कि टीम्स तो बना दी थी और आधे आधे घर वालों को डिवाइड करके और कुछ, और उसके अंदर जीत गई जिस टीम के अंदर थे अकील और अनम, और मैं बहुत खुश हुई। अरसलान भी उसी टीम के अंदर था, मैं वैसे उन्हीं को ही सपोर्ट कर रही थी मेनली। बस वहाँ पे आई थिंक और क्या हुआ था, हाँ उसके बाद खाना आया था जो कि बहुत थोड़ा था और उसके ऊपर साइमा लोग इनका मजाक भी उड़ा रहे थे और बस एपिसोड ख़त्म हो गई। वैसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ज़्यादा खाना भेजा करें, वैसे एक तो बेचारों को सर्वाइवल के लिए भी नहीं मिल रहा होता, ऊपर से जो लगी रही आता है वो भी इतना थोड़ा होता है। एंड या दिस वाज द एपिसोड। फिर 32 एपिसोड का प्रोमो आया जिसके अंदर पता नहीं कोई गुलाब जामुन की कोई बात हो रही थी और निहारी की और कुछ खास था नहीं उस एपिसोड के अंदर और उस प्रोमो के अंदर। This was the video. I will see you guys in my next video hopefully, and yeah, take care and Allah Hafiz.